हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा सेकंड लेक्चर है अंडर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, जिसमें आज के लेक्चर्स में हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन 5 6 7 क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चंस, नॉट लेंथी क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें आप ये सीखोगे कि जनरल एंट्रीज को किस तरह से बनाया जाए। पहले लेक्चर्स में मैंने आपको पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, जिसमें मीनिंग कवर किया, रिडम्पशन का मीनिंग कवर किया, प्रेफरेंशियल का मीनिंग कवर किया है, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 को एक्सप्लेन किया हुआ है। जनरल एंट्रीज के डायग्राम्स को किस तरह से बनाया जाता है, याद कैसे किया जाता है, जिसमें कितने जनरल एंट्रीज इस चैप्टर्स में मिला के वो भी मैंने आपको लेक्चर्स में बता दिया हुआ है। ठीक है, और प्लस एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिया था। आज के लेक्चर्स में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। आज के लेक्चर्स में हम 5 to 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने लेक्चर 1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट सबसे पहले आप लेक्चर 1 के वीडियोस देखो, उसके नोट्स को स्टडी करो। दिए गए नोट्स को स्टडी करने के बाद ही आप सेकंड लेक्चर्स को समझ पाओगे, क्योंकि आप जब तक फर्स्ट लेक्चर्स नहीं देखोगे, फर्स्ट लेक्चर्स में जिस तरह से एंट्रीज को मैंने सिखाया हुआ है, तब तक आप सेकंड लेक्चर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। फिर आप कंफ्यूज होकर बैठोगे कि ये एंट्रीज कहाँ से आ रहा है, वो एंट्रीज कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट सबसे पहले आप लेक्चर 1 को देखो, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल चुका है। नोट्स भी जहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल, खाली आपको स्टडी करना है और फिर लेक्चर 2 पे आना है, क्योंकि लेक्चर 2 में हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कशन नहीं करेंगे। आज का हमारा टारगेट है कम से कम 5 to 7 क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखोगे फर्स्ट, तब तक आपको सेकेंड वीडियो नहीं समझेगा। सही सुना आपने, आपको सेकेंड लेक्चर्स की वीडियो नहीं समझेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर्स में ही जनरल एंट्रीज है। क्लियर गाइस? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर सेकेंड लेक्चर। आपका आज का हमारा टारगेट है 5 to 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। 5 to 7 क्वेश्चंस को वी हैव टू सॉल्व। बेसिक, नॉट मोर एक्सप्लेनेशन, बड़े बड़े क्वेश्चंस को नहीं, सिर्फ बेसिक, जिसमें हमको ये सीखना है कि जनरल एंट्रीज को किस तरह से बनाया जाए। क्योंकि फर्स्ट में हमने जनरल एंट्रीज याद रखनी है। टोटल 6-7 जनरल एंट्रीज में पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। ठीक है, पहला जनरल एंट्री अगर हमको देखना, तो पहला जनरल एंट्री का नाम क्या होता है? पहला जनरल एंट्री होता है रिडम्पशन। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया हुआ। रिडम्पशन में 3 टाइप, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। यहाँ पे लिख लेते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। फिर दूसरा एंट्री आता है सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में 2 कैटेगरी होता है। कौन सा होता है? फ्रेश इशू या तो फिर CRR, दैट मींस आउट ऑफ प्रॉफिट। तीसरा एंट्री आता है प्रीमियम को राइट ऑफ करने का, इफ है तो, अगर है तो। ठीक है, फोर्थ एंट्री आता है पेमेंट। फिफ्थ एंट्री आता है असेट सोल्ड। क्योंकि भाई अगर हमको पेमेंट करना है रिडम्पशन में, तो कहीं ना कहीं से तो हमारे पास पैसा आना चाहिए। ठीक है, अब एसेट सोल्ड मतलब एक एक्स्ट्रा एंट्रीज है, नॉट रिलेटेड टू दिस पार्ट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट दिस आर द कंपल्सरी एंट्री। इसके पहले एक स्टार मार्क करके रखो, कॉल्स इन अरियर्स का पहचाना करो, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमें सिर्फ वही शेयर्स को रिडीम्ड करना है। रिडीम फिर मतलब वही सिखाना पड़ेगा आपको। रिडीम का मतलब क्या होता है? पे। याद रखो, हमें प्रेफरेंस शेयर्स को पे करना है, उनको पैसा दे के उनसे अपना शेयर्स बैक लेना है। लाओ भाई, पहला पैसा दे दो। ठीक है, तो ये सब पूरा डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन मैंने पूरे पार्ट 1 में समझा दिया है। पूरा स्टोरी लाइन पार्ट 1 में है। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे, आपको यहाँ पे नहीं समझेगा। ठीक है, तो पहले वो देख के आओ। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, लाइक कमेंट नहीं किया, तो कम से कम उतना तो कर दो। ठीक है, आपके लिए इतना सिंपल कॉन्सेप्ट लेके आता हूं मैं। करते रहो कमेंट्स वगैरह, लाइक शेयर तो करते रहते रहो। ठीक है, तो रिडम्पशन का मतलब होता है पे। तो कौन से शेयर्स को हमको सबसे पहला देखना पड़ता है कि कौन से शेयर्स को हमको रिडीम करना है? सबसे पहला फुल्ली पेड अप। कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स हो, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। अगर नहीं है फुल्ली पेड अप का जरा भी कॉन्सेप्ट आ गया, तो हम उसको कॉल्स इन अरियर्स करके क्या करेंगे? फुल्ली में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम कर लेंगे। अदरवाइज रिडम्पशन की एंट्री, सोर्स ऑफ फंड्स की एंट्री, प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री इफ अगर है तो, और पेमेंट की एंट्री, और ये असेट सोल्ड हुआ तो, अदरवाइज नहीं। मतलब 4-5 एंट्रीज में आपका पूरा चैप्टर्स कवर हो जाता है। क्लियर है? एंट्रीज को बनाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया था, डायग्राम सिखाया था आप लोगों को। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम मस्ट। क्लियर है? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन स्टार्ट। सेकेंड लेक्चर का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, अर्नो इंडस्ट्री लिमिटेड हैज 6000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 100 ईच, फुल्ली पेड। फुल्ली पेड, याद रखो ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रेफरेंस शेयर्स वो पार्टली पेड है कि फुल्ली पेड? हमारा रिडम्पशन
फुल्ली पेड में ही होता है, पार्टली पेड में कभी नहीं होता, ठीक है। तो फुल्ली पेड है, ठीक है, टेंशन नहीं है। द कंपनी रिडीम द शेयर एट पार। अब यहाँ पे बोली कंपनी रिडीम कर रही है शेयर को पार में, इशूइंग इक्विटी शेयर 10 ईच एट 5 प्रीमियम। अब यहाँ पे जो फ्रेश इशू है, इस फ्रेश इशू का बात कर रहा है, क्लियर है। उस फ्रेश इशू के लिए क्या बोला है, प्रेफरेंस सॉरी इक्विटी शेयर ले रहा है 10 रुपए के फेस वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम के साथ ले रहा है, मतलब टोटल कितने रुपए के हिसाब से पैसा आ रहा है, 15 रुपए के हिसाब से, 5,000 एंट्री, बस इतना ही बोला, बाकी कुछ नहीं। हम क्या करेंगे आज के लेक्चर्स में, छोटे छोटे क्वेश्चंस के हिसाब से जन एंट्री बनाना सीखेंगे। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें आपको ब्रॉड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन है पीडीएफ का नोट्स में से। तो सेकेंड क्वेश्चन के सबसे पहले जब भी जन एंट्री बनाना हो तो क्या चेक कर लिया करो, डायग्राम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखो इस डायग्राम पे कोई मार्क्स तो है नहीं, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इस डायग्राम पे आपको कुछ मार्क्स मिलेगा, ये वर्किंग नोट, ये हेल्प करेगा आपके एंट्रीज को बनाने के लिए, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा डायग्राम बना लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नीचे लाइन मार दो, दो टाइम, एक हो गया नाम दे दो फ्रेश इशू, एक का नाम दे दो सीआरआर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया सोर्स ऑफ फंड, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड। ये दिख रहा है ना आपको, प्रेफरेंस शेयर को दो पार्ट अपने किया हुआ है, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड। या तो फ्रेश इश्यू से पैसा आएगा, मतलब आउट ऑफ कैपिटल से लेंगे पैसा, या तो फिर आउट ऑफ प्रॉफिट से लेंगे। जब कभी पैसा प्रॉफिट से लोगे, जब कभी पैसा प्रेफरेंस को देने के लिए प्रॉफिट गल्ले में से पैसा निकालोगे, तो उस टाइम पे सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है कंपलसरी, ठीक है। प्रॉफिट से निकाले हुए पैसे से आप किसी को पे कर रहे हो, मतलब प्रेफरेंस को पे करो, तो सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, क्लियर है। तो ये हो गया आउट ऑफ कैपिटल से पैसा आएगा, ये हो गया आउट ऑफ प्रॉफिट से पैसा आएगा। फिर प्रीमियम के नीचे एक लाइन मार के लिख दो डब्ल्यू डबल ओ डबल एफ, दैट मींस राइट ऑफ। ये होगा तो ये कंपलसरी होगा, मतलब तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं भी नहीं। यहां पे अमाउंट दिखा तो एंट्री आएगा, नहीं दिखा तो नहीं आएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नीचे लाइन में लिखो तो बैंक अकाउंट, ये कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम के साथ सबको समझेगा कि कितने जनरल एंट्रीज होने वाले हैं। लेट्स चेक द क्वेश्चन। अर्नव इंडस्ट्री लिमिटेड के पास 6000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 ईच के फुल्ली पेड, ठीक है। 6000 के 100 शेयर्स, दैट मीन्स 6 लाख। हाँ बोलो, हाँ 6 लाख। कैलकुलेटर ले कर सकते हो, कैलकुलेटर भी देख लो। 6000 100 रुपीज के हिसाब से मतलब 6 लाख के शेयर्स हो गए प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी रिडीम्ड कर रही है शेयर्स को एट पार, रिडीम्ड कर रही है, पहला कॉन्सेप्ट हमारा रिडीम्ड ही होता है, तो रिडीम में कौन सा, एट पार, ठीक है। अगर पार का नाम बोल दिया तो प्रीमियम क्या हो गया, 0। भाई तू नहीं है तो मैं भी नहीं होऊंगा, तो ये एंट्री आएगी ही नहीं, बराबर। ये समझा आपको, मतलब यहाँ पे प्रीमियम का बात ही नहीं है, ठीक है। तो फिर देना कितना है प्रेफरेंस शेयर्स को, 6 लाख था तो 6 लाख ही देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बराबर है। 6 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू 6 लाख, ठीक है। अब जब ये सोचो कि 6 लाख आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख है, उसको रिडीम करना, तो 6 लाख आएगा कहां से, फ्रेश इश्यू के सीआरआर दिया है। अकाउंट के जितने भी क्वेश्चन से खाली स्टेटमेंट प्रॉपर्ली पढ़ो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बोला है कि रिडीम करने के लिए इशू कर रहा है इक्विटी शेयर, तो इशू मतलब फ्रेश इशू। फ्रेश इशू में कौन से शेयर इशू होते हैं, या तो इक्विटी इशू होगा या तो फिर प्रेफरेंस इशू होगा। डिबेंचर आएगा लेकिन डिबेंचर का पैसे यूटिलाइज नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर ले रहा है 10 रुपए फेस वैल्यू में, बट 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ, टोटल हो गया 15 रुपए के हिसाब से, बराबर। कितना कितना ले रहा है सर, वो तो नहीं पता, वो तो नहीं दिया है कितना ले रहा है, ठीक है भाई, कितना ले रहा है वो तो पता ही नहीं ना, तो आपके पास जितना अवेलेबल है उसको कैलकुलेट कर लो ना, कितना चाहिए था आपको। ऐसा तो नहीं बोला है कि फ्रेश इश्यू से आधा ले लो आधा प्रॉफिट से ले लो, ऐसा तो बोला ही नहीं है। बट सीआरआर का कोई वैल्यू बता ही नहीं रहा, तो सीआरआर की यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी, मतलब पूरा का पूरा 6 लाख आपको कहां से लेना है, इक्विटी शेयर से लेना है। जरा इसको चेक करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा। 6 लाख आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, कि कितना शेयर्स इश्यू करेगा, कितने रुपए के हिसाब से, व्हाट इज द फेस वैल्यू, 10, इसका मतलब 60,000 शेयर्स, बराबर है। 60,000 शेयर्स को वो इश्यू करेगा। अगर इसको कैलकुलेट करके देखें तो 60,000 शेयर्स इंटू 10 इज इक्वल टू 6 लाख, ये हो गया कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम के साथ बोल रहा है, तो 60,000 शेयर इंटू 5 कितना आएगा, 3 लाख रुपया। इस हिसाब से देखा जाए
तो टोटल कितना रुपया आने वाला है? 9 lakhs। ये हो गया आपका पहला कैलकुलेशन। ठीक है, इसका मतलब 6 लाख रुपया चाहिए था, तो हमको 6 लाख ही चाहिए। सर यहाँ तो आपने 9 लाख लिखा हुआ, ऐसे कैसे? अरे भाई 9 लाख तो बैंक में पैसा आ रहा है ना, कैपिटल। हमको कैपिटल से कैपिटल रिडीम करना है, एक्स्ट्रा कितना आया वो नहीं। हमको चाहिए 6 लाख, तो इक्विटी में भी 6 लाख ही होना चाहिए। वो 3 लाख क्या है सर? 3 लाख तो एक्स्ट्रा पैसा है, 3 लाख तो एक्स्ट्रा पैसे में आया है। हमको 6 लाख चाहिए था, तो 6 लाख ही आना चाहिए। इक्विटी में 6 लाख होना चाहिए। अगर प्रेफरेंस इशू किया तो उसमें भी 6 लाख होना चाहिए। सर 6 लाख ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस क्वेश्चन में आउट ऑफ प्रॉफिट बोला ही नहीं है। जब आउट ऑफ प्रॉफिट बोला ही नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा कहां से लोगे? इक्विटी शेयर। तो सीधा सीधा बोल दिया ना कि 10 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से, 5 रुपए सिक्योरिटी पेमेंट के हिसाब से, टोटल 15 रुपए के हिसाब से आपके पास पैसा आना चाहिए। ठीक है, तो 15 के हिसाब से पैसा आना चाहिए, तो फिर 10 रुपए आपका फेस वैल्यू और 5 रुपए आपका सिक्योरिटी पेमेंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितना सर? 6 लाख था ना, तो 6 लाख डिवाइड बाय 10, 60,000 हो गया। 60,000 के हिसाब से हो गया आपका इक्विटी शेयर में 6 लाख, और सिक्योरिटी पेमेंट में हो गया 3 लाख, टोटल मिला के 9 लाख। मतलब आपके बैंक में कितने रुपए के हिसाब से पैसा आएगा? 9 लाख, जिसमें 6 लाख इक्विटी का, 3 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम का। ठीक है, तो 6 लाख ये डायग्राम हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम राइट ऑफ है ही नहीं, और यहाँ पे बैंक। मतलब टोटल कितनी एंट्री है सर? टोटल 3 एंट्री है। कैसे पता चला? कैसे पता चला 3 एंट्री? अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो आपको पता चलेगा कैसे पता चला 3 एंट्री है। 3 एंट्री है। देखो, ये हो गया पहला एंट्री, टॉप फर्स्ट एंट्री। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हो गया। सर सेकेंड एंट्री कौन सा है? ये हो गया आपका फ्रेश इशू का सेकेंड एंट्री, क्योंकि इसके नीचे कैलकुलेशन है। थर्ड एंट्री कौन सा है? CRR 0, नई एंट्री। प्रीमियम राइट ऑफ, नई एंट्री। थर्ड एंट्री कौन सा? सीधा पेमेंट, ये वाला थर्ड एंट्री। खत्म। सर वाह कितना अच्छा सीखा, बस एक नंबर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मुझे आया, आप लोग को आया कि नहीं पता नहीं। ठीक है, देखते हैं। सर पता तो चल गया कि 3 एंट्री है, एंट्री याद नहीं होता, उसका कुछ बताओ ना सर। अब क्या काजू बादाम घोल के पिलाओ तुम लोग को? पॉसिबल ही नहीं है। मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूं तो तुमको कैसे बता सकता हूँ याद कैसे करने का, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ कि बनाना कैसे है, क्रिएट कैसे करना है। देखो, जन एंट्री, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट तुम लोग को पता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग ना 11th और 12th में हो, चलो ठीक है, जाने दो यार, आप लोग के लिए थोड़ा और मेहनत कर लेता हूँ मैं। जन एंट्री का फॉर्मेट तो पता ही होना चाहिए। अगर आप SY या TY में हो या फिर FY में हो, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए जन एंट्री का फॉर्मेट क्या है। नहीं सर, हम लोग अभी पैदा हुए, हमको पता नहीं। चलो ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी है उसका नाम लिख देगा। किसका नाम है सेकंड क्वेश्चन में? अर्नव इंडस्ट्री लिमिटेड। अर्नव इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख सकता हूँ, तुम लोग शॉर्टकट यूज नहीं करेगा। नहीं सर, हम आपको कॉपी करेंगे, आप हमारे गुरु हो। गुरु हो तो सब कुछ थोड़ी ना कॉपी करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री सर याद नहीं है, बनाना सिखाओ। आपने बोला था बनाना सिखाने का, ठीक है तो बनाओ। हेलो, प्लस के इज इक्वल टू के इधर पे जो भी रहेगा सबको डेबिट करना है। मतलब यहाँ पे किसके पास अमाउंट है? यहाँ पे अमाउंट है, तो इसको डेबिट करो। वाह सर, चलो डेबिट कर दिया। प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर आपने बोला डेबिट करने का, डेबिट कर दिया। इज इक्वल टू के पहले इसमें अमाउंट है नहीं, तो उसको डेबिट नहीं करेंगे, छोड़ दो उसको। इज इक्वल टू के वो साइड है, हाँ अमाउंट है, क्या करने का सर? क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कर दो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वाह सर, समझा? बीइंग, क्या लिखेंगे? प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडीम्ड एट पार। ये ना, इसको रिडम्पशन बोलते हैं। फर्स्ट एंट्री को हमने नाम देते हैं रिडम्पशन। तो रिडम्पशन कैसे हो रहा है? रिडम्पशन एट पार, क्योंकि प्रीमियम में पैसा ही नहीं है। कितना डेबिट में जाएगा? 6 लाख डेबिट में, 6 लाख क्रेडिट में। ठीक है, यस सर, समझ गया सर आपका ट्रिक। नंबर 2 सेकेंड एंट्री। सर सेकेंड एंट्री बताओ। अब ये हो गया रिडम्पशन के एंट्री। इज इक्वल टू ऐसा डेबिट करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। अब आ गया यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में। सोर्स ऑफ फंड में देखो आपको कहाँ दिख रहा है? फ्रेश इशू। किसके नाम पे? इक्विटी के नाम पे। जब फ्रेश इशू का बात आता है, तो फ्रेश इशू का मतलब हमारे पास पैसा आने वाला है, इसको हम लोग बैंक बोलते हैं। तो पैसा आने वाला, तो सबसे पहले क्या करने का? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, पैसा कहां से आने वाला है? किसके पास से? या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस, या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस। कहां से आ रहा है? इक्विटी शेयर के पास से आ रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैसे आ रहा है? एक्स्ट्रा के लोकम में आ रहा है। एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यहाँ पे बोला है कि 5 रुपए प्रीमियम के साथ आ रहा है। ये ना आपका फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम इज इक्वल टू 15 रुपए के हिसाब से आ रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ रहा है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम,
अकाउंट। ये सब मैंने लेक्चर 1 में सिखाया हुआ है। क्लियर? यहाँ पे नरेशन आएगा, क्या आएगा नरेशन? बीइंग इशू इक्विटी शेयर एट प्रीमियम फॉर रिडम्पशन पर्पस। ठीक है सर, अमाउंट कैसे लिखने का? हाँ, मेन अमाउंट है ना, इक्विटी शेयर क्रेडिट में है। ठीक है, कितना रुपए का इक्विटी शेयर आ रहा है? 6 लाख रुपए का इक्विटी शेयर आ रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 लाख आ रहा है। टोटल मिला के हमारे बैंक में कितना आएगा? 9 लाख आएगा। यही तो है, 6 लाख 3 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। सर तीसरी एंट्री बताओ। सर हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। तीसरा एंट्री बताओ सर। ये लो तीसरा एंट्री, सीआरआर 0, प्रीमियम 0 छोड़ दो। कहाँ पे? इज इक्वल टू के साइड, इसको डेबिट करो। अब क्योंकि यहाँ पे आ गए ना हम लोग, दोनों में नाम दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसलिए मैंने 2 लिखा हुआ है। 2 मतलब क्रेडिट, तो डेबिट क्या है? प्रेफरेंशियल। अरे सर ये तो दिखा रहा है हम लोग को, प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपके बैंक में पैसा आ चुका है, तो आ चुका है तो फिर पेमेंट कर दो। कितना आएगा? 6 लाख। सर यहाँ पे 6 लाख, 6 लाख आएगा। 6 लाख डेबिट, 6 लाख क्रेडिट। हो गया। पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा डिले किया हूं। बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट मेड या पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो आपकी एंट्रीज है, इसी एंट्रीज का नाम आपको बीइंग में लिखना है। क्लियर? आई होप आपको समझा रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि आज का टारगेट 5 to 7 क्वेश्चन का है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फटाफट, ये आपके स्क्रीन पे। माधव लिमिटेड हैज 3500 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 ईच। दे आर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। उनको रिडीम्ड करना है प्रीमियम में। इसके पहले पार था, अभी प्रीमियम में पैसा आ गया। ठीक है, आगे क्या बोला है? फुल स्टॉप। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के पास अभी तक 50,000 पड़ा है। इतना ही बोला है, बाकी पता नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 है। ठीक है भाई, देखते हैं आगे। चलो सर, ये तो बाकी का कुछ बोला ही नहीं। काहे परेशान हो रहे हो? हम है ना। डायग्राम बनाओ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखो मैं भी भूल जा रहा हूँ कभी कभी, प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसके नीचे 2 लाइन मार दो। एक का नाम दे दो फ्रेश इशू, एक का नाम दे दो सीआरआर। सर हो गया, आपसे पास हम लोग कर लिए। इधर हो गया टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, हम यही तो चाहते हैं कि तुम लोग पहला कर लो। ठीक है, डायग्राम बन चुका है। अर्नो लिमिटेड, सॉरी माधव लिमिटेड का। हाँ, कितने शेयर्स है माधव लिमिटेड के पास? माधव लिमिटेड के पास 3,500 शेयर्स है, 100 रुपए के हिसाब से। 3,500 शेयर्स, 3,500 शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से, मतलब 3,50,000 हो गया। प्रीमियम बोल रहा है 10%, प्रीमियम बोल रहा है 10%, तो 10% किसका? निकाल लो ना डायरेक्टली इस पे। क्यों फेस वैल्यू पे निकालोगे, फिर शेयर से मल्टीप्लाई करोगे? निकालो डायरेक्टली। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो फेस वैल्यू पे 10% निकाल के, मतलब फेस वैल्यू 100 है, उसका 10% निकालोगे, 10 रुपया होगा, फिर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आंसर निकालोगे 35,000। ठीक है ना, यहाँ पे 10% लिख दो और अमाउंट कम निकाल लो 10%। 3,50,000 का 10% मेरे को कैलकुलेट करो। ठीक है, 35,000 का प्रीमियम। तू आ गया तो मैं भी हूं, ऐसा ये बोलता है। तू है तो मैं हूं, मतलब यहाँ पे अमाउंट आ गया तो यहाँ पे एंट्री आएगी। ठीक है, 35,000 दोनों को प्लस कर दो, फिर 3,85,000 हो गया अमाउंट चेंज। हाँ सर चेंज हो गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें तीनों में अमाउंट है। अब इसमें तीनों में अमाउंट है, तो तीनों में अमाउंट इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिडम्पशन की एंट्री। यहां से यहां तक रिडम्पशन की एंट्री। ठीक है, दिस इज द रिडम्पशन एंट्री। दूसरा, इसके बाद 3,50,000 जमा कैसे करेंगे? मैन आपका ये है, आप ये 3,50,000 जमा कैसे करोगे? दो ही नाम, या तो आउट ऑफ कैपिटल, मतलब या तो फ्रेश इश्यू करोगे, या तो फिर आउट ऑफ प्रॉफिट से लोगे। बस इतना ही। ठीक है, अब क्या, ध्यान से पढ़ो। दे आर रिडीम 10% एट प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 50,000 पैसा पड़ा। यहां पे लिख देता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 अवेलेबल है। रहने दो ना, हमको क्या करना है?
इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको बोला है क्या फ्रेश इशू करना है, बोला है क्या? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, नहीं बोला है ना, दिमाग नहीं लगाने का। फ्रेश इशू के नीचे क्या लिख दो? जीरो। जीरो लिखो मतलब फ्रेश इशू की एंट्री नहीं। तो पैसा आएगा किधर से? सर बोला नहीं है, ये भी तो नहीं बोला है ना कि सर प्रॉफिट से लेना है। अरे भाई इतना दिमाग मत लगाओ, कुछ बोला ही नहीं है, ऐसा सोचने का ही नहीं। अज्यूम्स कर लो ना। सर अभी तो आपने बोला है, नहीं बोला है मतलब नहीं लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो ये भी कहाँ बोला है कि आउट ऑफ प्रॉफिट लेना है, उसको भी जीरो लिख दो। अरे भाई जीरो लिखो तो आगे क्वेश्चन बढ़ेगा ही नहीं। तो अगर फ्रेश इशू का जब तक ऐसा कंडीशन है, फ्रेश इशू का जब तक इंफॉर्मेशन ना हो तब तक फ्रेश इशू की एंट्री नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब पूरा पैसा आप कहां से विड्रॉ करोगे? आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब सीआरआर क्रिएट करोगे। तो सर सीआरआर के लिए तो रिजर्व चाहिए, रिजर्व का इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो अज्यूम्स कर लो ना कंपनी के पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कंपनी रन करती नहीं है। तो फिर सबसे पहला पैसा कहां से यूज करोगे? एज पर द रूल सबसे पहला पैसा आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज करना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में तो बता दिया है कि आपके पास 50,000 है। तो लेकिन 50,000 और हमको यहाँ पे चाहिए 3,50,000। क्या करें? डबल डबल नाम खेलने का नहीं। ठीक है, सीधा सीधा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे 3-4 नाम बताए थे। कौन से नाम बताए थे? प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, देन सिक्योरिटी प्रीमियम, देन कैपिटल रिजर्व, ऐसे कुछ नाम बताए थे। ऐसे कुछ नाम बताया था मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यूज कर लो प्रॉफिट एंड लॉस। अज्यूम्स कर लो कि प्रॉफिट एंड लॉस में भरपूर पैसा है। तो यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस। कितना रुपया चाहिए अपने को? यहाँ पे कितना दिख रहा है? 3,50,000। यहाँ पे लिख लो 3,50,000 कि हम पूरा का पूरा पैसा कहां से लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपकी सीआरआर की एंट्री क्रिएट। मतलब यहाँ पे 3,50,000 तो यहाँ पे भी 3,50,000 ही बनना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका सीआरआर। अब यहाँ पे आपके पास प्रीमियम में 35,000 दिख रहा है, जिसको कंपलसरी क्या करना है? राइट ऑफ करना है। अब इस राइट ऑफ के लिए वापस से आपको रिजर्व चाहिए, अब इस रिजर्व के लिए जो बताए हुए इंफॉर्मेशन है उसको यूज कर लो। ठीक है, राइट ऑफ करने के लिए कितना? 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लो। कितना चाहिए? सर हमारे पास 50 है, 50 लिख दे क्या? नहीं भाई, क्यों एक्स्ट्रा? यहाँ पे कितना दिख रहा है? 35 ना, तो 35 ले लो। आपके पास है कितना? 50। 50 में से 35 गया तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। रहने दो इसको बैलेंस। अंडरस्टूड? चलो, एक ये डायग्राम पूरा हो गया सीआरआर का। 3,50,000 यहाँ पे आ गया। प्रीमियम को राइट ऑफ कैसे करना है उसका नाम आ गया। और बैंक कितनी एंट्री टोटल बताओ? 4 एंट्री टोटल। कितनी एंट्री है? 4 एंट्री है। ठीक है, चलो पहले एंट्री बताओ, तुम लोग ही बताओ, सोचो फर्स्ट एंट्री क्या होगा? सर ने बोला है इज इक्वल टू के ये साइड डेबिट करो, बाकी सब क्रेडिट करो। तो इज इक्वल टू के ये साइड क्या है? दो नाम है, प्रेफरेंस शेयर है और प्रीमियम है। पहला एंट्री लिख लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इधर भी पैसा है, इधर भी नाम है ना, हाँ अमाउंट है ना, तो क्या आएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन of preferential capital account debit is equal to वो साइड क्रेडिट टू preference shareholder account। ठीक है, being redemption at premium, प्रीमियम रिडम्पशन करना है। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल में कितना कैपिटल है? 3,50,000 का। प्रीमियम जाने वाला है 35,000 का डेबिट, और क्रेडिट में जाने वाला है कितना? 3,85,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम पे। ये हो गया पहला एंट्री। पहला एंट्री डन, रिडम्पशन का एंट्री, दैट्स कॉल्ड रिडम्पशन एंट्री, रिडम्पशन एट प्रीमियम। दूसरा एंट्री कौन सा बनेगा? फ्रेश इशू नहीं है, जीरो है। कौन सा बनेगा? सीआरआर क्रिएशन का बनेगा। तो सीआरआर क्रिएशन के लिए किस नाम को यूज किया हमने? कौन से रिजर्व्स को यूज किया? सर प्रॉफिट एंड लॉस को यूज किया। तो इसको डेबिट करो, इसको क्रेडिट करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, दैट मींस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फुल फॉर्म लिखा करो। ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर कितना अमाउंट है? देख लो यहाँ पे 3,50,000, तो 3,50,000 ही आना चाहिए। और सीआरआर यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा किसी चीज को नहीं। बीइंग CRR क्रिएटेड। इसके बाद में आपको नरेशन नहीं बताऊंगा, नरेशन आप लोग एज इट इज लिखोगे जो एंट्रीज का नाम है। उसके बाद क्या है? नंबर 3 एंट्री क्या बनेगा? ये हो गया, सीआरआर हो गया। अब प्रीमियम को राइट ऑफ करने के, तो किसका नाम यूज किया है? सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम से लेंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यही है ना। एक बार डेबिट था, दूसरी बार क्रेडिट हो गया, ये यहीं पे सेटल हो जाता है, राइट ऑफ डेबिट टू क्रेडिट, सेट ऑफ बीइंग रिटर्न ऑफ। कितना प्रीमियम है इसके पास, 35,000 का प्रीमियम को राइट ऑफ किया। लास्ट एंट्री सर ये भी हो गया। लास्ट एंट्री कौन सा, अरे ये है ना पेमेंट की, सीधा सीधा टू दिख रहा है, पेमेंट की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका नरेशन तो बता दिया था तुम लोग को मैंने, बीइंग पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना अमाउंट दिख रहा है, 3,85,000। यस, हो गया। $3,85,000। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। परलाइट लिमिटेड has 5,000 redeemable preference shares, 100 each, redemption 5% premium, security premium account has a balance of 5,000 only, remaining premium to be adjusted from profit and loss। अब इसमें मैं आपको सिर्फ डायग्राम बना के दूंगा, एंट्रीज आप पास करो, क्योंकि ये और इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम था, ठीक है। 5,000 का प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपए के हिसाब से है, 5% में रिडीम्ड करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 5,000 है, रिमेनिंग प्रीमियम टू बी एडजस्ट, कुछ भी बच जाता है तो पीएनएल के साथ एडजस्ट कर लो। पीएनएल में भरपूर पैसा है भाई साहब के पास, ठीक है। तो डायग्राम बना लो, आई एम जस्ट प्रिपेयर द डायग्राम, आपको इसके बाद एंट्री बनानी है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम is equal to preference share holder. Preferential capital के नीचे लाइन फ्रेश इश्यू एंड CRR, प्रीमियम के नीचे लाइन टू राइट ऑफ, इसको पेमेंट टू बैंक। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्प करता है। 5,000 100 रुपीज के हिसाब से 5,000 शेयर्स है, 5,000 शेयर्स है 100 रुपीज के हिसाब से, मतलब हो गया 5 लाख। 5% का प्रीमियम बोला है, 5 लाख पे निकाल लो, 5 25 25,000 हो गया। 25,000 का प्रीमियम इज इक्वल टू, चेक कर लो एक बार, 5 लाख का 5% 25,000, 10% 50,000 होता है, उसका हाफ 25, ठीक है, इज इक्वल टू 5,25,000। तो मतलब पहला एंट्री कौन सा बनेगा, देखो ना अमाउंट आ गया ना, प्लस प्लस में अमाउंट आ गया, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम अकाउंट, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट तो प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट। जस्ट इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, सिर्फ एंट्री पूरा वही रहेगा, अमाउंट चेंज रहेगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में हमको कहीं भी फ्रेश इशू नहीं बोला, मतलब फ्रेश इशू की एंट्री नहीं आएगी। तो पूरे क्वेश्चन में पैसा आएगा कहां से, ये कैपिटल 5 लाख लेंगे कहां से, बोला गया है प्रॉफिट लॉस में भरपूर पैसा है, वहां से एडजस्ट करो। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसको लिख लेने का, प्रॉफिट एंड लॉस कितना चाहिए, 5 लाख। 50 लाख चाहिए का नहीं, यहाँ पे कितना है 5 लाख, उतना ही चाहिए 5 लाख, ठीक है। ये हो गया 5 लाख हो गया आपका, मतलब ये एंट्री भी खत्म हो गया, 5 लाख दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहला बोला है कि आप सबसे पहला क्या करो, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा बोला है, सिक्योरिटी बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम हैज ओनली 5,000, रिमेनिंग प्रीमियम टू बी एडजस्ट, ठीक है। 5,000 पहले एडजस्ट कर लो, बाकी का फिर वहां से एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ले लो, 5,000 का पूरा ही ले लो, उसके बाद बाकी का पैसा कितना ले लो, प्रॉफिट लॉस से ले लो, कितना 20,000। सर ऐसा कैसे किया आपने, अरे भाई सिक्योरिटी प्रीमियम में 5,000 पैसा था, उसको तो एडजस्ट करना ही है, तो 5,000 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब 5,000 लेने के बाद यहाँ पे कितना चाहिए, 25,000 चाहिए ना, बाकी का पैसा कहां से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया ना आपका 25,000 एडजस्ट, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसमें दो नाम आ गया, घबराने का नहीं, ठीक है। और ये पेमेंट कितने एंट्री है, 4 एंट्री। पहला एंट्री कौन सा रहेगा, फर्स्ट एंट्री रिडम्पशन, ठीक है, रिडम्पशन की एंट्री। दूसरी एंट्री कौन सा रहेगा, सीआरआर, इसकी एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, ठीक है। थर्ड एंट्री कौन सा रहेगा, राइट ऑफ की, ये इसमें हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम किया था, बराबर है। अब यहाँ पे दो जगह से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, दूसरा कहां से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया 5000, पीएनएल से लिया 20000 इज इक्वल टू 25000 एडजस्टेड। ये हो गया एंट्री। और लास्ट एंट्री तुम जानते ही हो, प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का? 5,25,000। कोई डाउट? नहीं सर कोई डाउट नहीं, हम बनाना सीख गए। कैसे सीख गए? क्योंकि जब तक आप लेक्चर 1 नहीं देखोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। तो लेक्चर 1 देखो, चैनल पे कमेंट्स करो, ठीक है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करते रहो, ठीक है, बोलो मत। चलो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया। सिंपल रहेगा तो आपको डायग्राम बनाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर्स 3 में बड़े बड़े क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा, ठीक है। फिलहाल एंट्रीज बनाने सीखना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नंबर 5। सोना लिमिटेड, देखो नाम में भी अलग है, चलो ठीक है, इग्नोर, टॉपिक से भटको मत। हाँ चलो ठीक है, एस लिमिटेड, नाम चेंज कर लेते हैं एस लिमिटेड, या तो याद आ जाएगी तुम लोगों को, पता नहीं किसकी किसकी। एस लिमिटेड redeemed 7,000 redeemable preference shares 100 each at par। स्टेटमेंट प्रॉपर पढ़ो। 7,000 रिडीमेबल शेयर्स को 100 रुपए के हिसाब से रिडीम करना है एट पार, मतलब प्रीमियम है क्या? नहीं है। इट इश्यूज, उसको रिडीम करने के लिए कंपनी इश्यू कर रही है। इश्यू बोला तो ही इश्यू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो बोला है मतलब आएगा, लेकिन कौन सा चीज इश्यू कर रही है कंपनी? इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है 4 लाख रुपए का एट पार में, ठीक है। सीधा सीधा बता दिया है, ना शेयर ना फेस वैल्यू, सीधा बोला कि 4 लाख इक्विटी शेयर ले रहा भाई, बस खत्म, एट पार में। बैलेंस फ्रॉम प्रॉफिट, अब यहाँ पे आधा इधर से आधा उधर से ऐसा आ सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बाकी का प्रॉफिट से यूज करना है। पास द जनरल एंट्री एंड क्रिएट द सीआरआर इंक्लूडिंग सीआरआर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ, आप लोग को थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपने शोना को याद करने के लिए, क्योंकि कंपनी का नाम ही वही है, शोना लिमिटेड। हो मत जाना। चलो हो गया मेरा काम, आ जाओ। कितने शेयर्स है? 7,000 शेयर्स है। 7,000 शेयर्स है 100 के हिसाब से, तो 7 लाख का कैपिटल बनेगा जिसको पे करना पड़ेगा। प्रीमियम बोला ही नहीं है, एट पार बोला है तो 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो इसकी एंट्री आएगी ही नहीं, ठीक है। तो 7 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू 7 लाख का होल्डर को देना है पैसा। अब बात ये हो रही है कि भाई 7 लाख आएगा कहां से? 7 लाख बोला है, 7 लाख को रिडीम करने के लिए कंपनी इक्विटी शेयर ले रही है 4 लाख का, मतलब फ्रेश इश्यू ले रही है इक्विटी शेयर कितने का? 4 लाख का, ठीक है, एट पार में, बराबर है। यहां पे तो 7 लाख दिख रहा है अपने इस डायग्राम में, 7 लाख आना चाहिए। ये डायग्राम में, ये वाले डायग्राम में अपना 7 लाख आना चाहिए। 7 लाख यहाँ पे 4 लाख हो गया, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? कितना लेंगे और किससे लेंगे? कंपनी ने बोला प्रॉफिट से लो, तो प्रॉफिट एंड लॉस से। कितना लेंगे सर? 7 लाख लेंगे। अरे भाई क्यों 7 लाख लोगे? यहाँ पे 7 लाख है ना, यहाँ पे 7 लाख चाहिए था, यहाँ पे कितना आ गया था? 4 लाख ना, अपने को और कितना चाहिए? 3 लाख चाहिए, तो 3 लाख ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिला के अपने को 7 लाख करना है, ठीक है। ये हो गया, प्रीमियम है ही नहीं, डायरेक्टली क्या? तो कितना एंट्री है सर? 4 एंट्री। सर 4 का 3 दिख रहा है, 1 2 3, अरे ये 2 नहीं है, इसमें 2 अलग अलग है, ठीक है। पहला एंट्री सिखा चुका हूं, पहला एंट्री क्या आएगा? इसमें 0 है, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, तो क्या आएगा? प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर, कितने अमाउंट का? 7 लाख का। दूसरा, फ्रेश इश्यू की कौन सी एंट्री है? इक्विटी शेयर ले रहा है, तो इक्विटी शेयर में क्या आएगा? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला, प्रेफरेंशियल कैपिटल टू प्रेफरेंशियल होल्डर, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट, 7 लाख 7 लाख, ठीक है। नंबर 2, फ्रेश इश्यू ले रहे हैं, तो फ्रेश इश्यू मतलब जब भी फ्रेश इश्यू होता है तो किसका नाम आता है? बैंक का नाम आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, पैसा किसके पास से आ रहा है? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार है ना, तो उसमें और कुछ नहीं आता है, ठीक है। एंट्रीज ऑलरेडी हो चुका है। 4 लाख, 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्रेडिट। नंबर 3, बाकी का 3 लाख कहां से आ रहा है? प्रॉफिट लॉस, तो क्या क्रिएट करोगे? सीआरआर क्रिएट करोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना? 3 लाख।
3 लाख डेबिट, 3 लाख क्रेडिट। नंबर 4, प्रीमियम तो है नहीं, हटा दो, पेमेंट करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 7 लाख। ठीक है, हो गया। मतलब एक बार आपने जनरल एंट्रीज याद कर लिया, रिडम्पशन में कितनी है, सोर्स ऑफ फंड्स की एंट्री क्या है, ठीक है, फिर प्रीमियम राइट ऑफ कब होता है और पेमेंट कैसे होता है। पेमेंट तो वो सिंपल है, खाली ये कब होता है वो याद रख लो, इसमें कैसे एंट्री बनाते हो वो याद रखो, बाकी पूरा डायग्राम आपको बता देगा कि कहां कहां से आपको एंट्री बनानी है। क्लियर है? 4 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन और फटाफट ले लेते हैं। डायग्राम को रफ कर देता हूं। आप बोलोगे सर बहुत फास्ट भगा रहे हो, देखो मैं फास्ट नहीं भगा रहा हूँ, ऑलरेडी आई हैव क्लियर लॉट्स ऑफ डाउट्स इन फर्स्ट लेक्चर्स, तो आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी है और स्पीड बढ़ा के अपने आप का डाउट सॉल्व करवाना है। मैं पूरा डायग्राम बना के आपको दे रहा हूँ, खाली आपको चबाना है, डायग्राम नहीं, जो बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है उसको खाली पॉलिश करना है। ठीक है, डायग्राम क्लियर हो गया अपना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 6, मतलब यहाँ का नंबर 5, Lakshmi Limited redeemed 8,000 redeemable preference shares, 100 each, entirely from accumulated profit। बस खत्म, पूरा का पूरा पैसा प्रॉफिट से यूज करना है। कितना शेयर्स है? 8,000 शेयर्स है 100 रुपए के हिसाब से। 8,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से हो गया 8 लाख का कैपिटल। प्रीमियम बोला ही नहीं है, जीरो, तो कितना आएगा होल्डर में? 8 लाख आएगा, बराबर है। तो ये जब जीरो है तो राइट ऑफ की एंट्री होगी ही नहीं, नहीं आएगी एंट्री। और बोल दिया सोने पे सुहागा, ये बोल दिया है कि पूरा 8 लाख आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से लेना है, मतलब जमा किए हुए प्रॉफिट से लेना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से लेना है। जब इतना बोल दिया है तो फ्रेश इशू जीरो, मतलब फ्रेश इशू की एंट्री आएगी ही नहीं। तो भाई कितना प्रॉफिट से लेंगे? 8 लाख। कितना लेंगे? 8 लाख। किस नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस, 8 लाख। ठीक है, ये हो गया एंट्री, यहाँ पे कुछ नहीं है। और तो बताओ कितना एंट्री होगा? 3, मात्र 3। इसके लिए डायग्राम, ठीक है, 3 एंट्री कौन सा होगा बताओ? प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट। दूसरा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, सीआरआर क्रिएट बाय 8 लाख रुपीज, प्रीमियम है ही नहीं, तो प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 3 एंट्री है। इसके लिए मैं सेकेंड लेक्चर्स लेकर आया हूं आपके लिए, ताकि आप जनरल एंट्रीज को बनाना सीखो। इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस को, पूरे बैलेंस शीट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इजी वे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पीडीएफ का हमारा नंबर 6, द कंपनी हैज 4,500 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 100 ईच। कंपनी के पास 4,500 शेयर्स पड़े हुए हैं 100 रुपए के हिसाब से। टू फाइनेंस रिडम्पशन, रिडम्पशन को फाइनेंस करने के लिए कंपनी इशू कर रही है न्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नया प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के हिसाब से, वो भी पार में। ठीक है, जितना है उतना ही इशू करेगी, 5,000 एंट्री। पुराना देने के लिए नए ले ले भाई साहब। ठीक है, तो यहां से इसको हटा देते हैं, नए क्वेश्चंस को ले लेते हैं। अब यहाँ पे बोला है फ्रेश इशू का कॉन्सेप्ट आने वाला है, हटाओ फटाफट इसको हटाओ। आर के प्रीमियम देखते हैं, कितना शेयर्स है कंपनी के पास? कंपनी के पास 4,500 का शेयर 100 रुपए के हिसाब से, 4,500 का शेयर 100 रुपए के हिसाब से, मतलब हो गया 4,500, सॉरी 4,50,000। मतलब कैपिटल कितना हो गया? 4,50,000। रिडीम कैसे करना है? कंपनी हैज द 4,500 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 100 इज टू फाइनेंस रिडम्पशन, कुछ भी बोला नहीं है, एट पार। ठीक है, जब प्रीमियम कुछ है ही नहीं तो प्रीमियम जीरो हो जाएगा, प्रेफरेंशियल होल्डर में आएगा 4,50,000। अब बोला है रिडीम करने के लिए कंपनी नए प्रेफरेंस को ले रही है 100 रुपए के हिसाब से एट पार में, प्रेफरेंस ले। तो इसके लिए बोला है कि फ्रेश इश्यू में किसका नाम आ रहा है? फ्रेश इश्यू में प्रेफरेंशियल कैपिटल का नाम आ रहा है। कैसे? एट पार में। कितने में? 100 रुपीज में। अरे भाई कितना शेयर चाहिए? कितना? 4,50,000। तो इसका यही कॉन्सेप्ट नीचे आ रहा है। ठीक है, 4,500 को शेयर्स पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल कितने का बनेगा? 4.5 लाख का ही बनेगा। मतलब सीधा सीधा बोल दिया कि एट पार में 100 रुपए के हिसाब से ले, तो ऊपर भी तो 100 रुपए के हिसाब से हमारे पास अवेलेबल था। नंबर ऑफ शेयर 4,500 थे, तो ये हो गया अपना 4,50,000 का कैपिटल। ठीक है, 4,50,000 यहाँ पे दिख रहा है आपको, 4,50,000 यहाँ पे भी कितना है? 4,50,000। तो सीआरआर आएगा क्या? नहीं, सीआरआर की एंट्री नहीं आएगी, प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि जीरो। कितना एंट्री आएगा? 3 एंट्री आएगा। पहला कौन सा एंट्री आएगा?
प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट 4,50,000 4,50,000। दूसरा एंट्री आएगा फ्रेश इशू किसके नाम पे, प्रेफरेंशियल के नाम पे। तो फ्रेश इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट किसका नाम पे आ रहा है, प्रेफरेंशियल। इसके पहले क्या था, इक्विटी था, अभी प्रेफरेंशियल टू प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना 4,50,000 4,50,000। ठीक है, अभी सीआरआर तो है नहीं, प्रीमियम राइट ऑफ तो है नहीं, तो क्या आएगा, प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,50,000 4,50,000। सिंपल हो गया एंट्री। हाँ सर, अभी अभी हमको एंट्री समझने लगा है। यस, मैं ये तो चाहता हूँ था आपकी आप एंट्री समझ जाओ। ठीक है, चलिए भी हो गया। छह क्वेश्चन आज हम सॉल्व किए। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको फिर पता ही चलेगा इसमें सिंपल सिंपल एंट्रीज है, इसके बाद कुछ नहीं है। अभी यही एंट्रीज आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में ही देखने को मिलेंगी। इससे ज्यादा आपको, इसमें ज्यादातर एंट्रीज आपको कॉल सी रीडर्स का होगा। अगर ऐसा कुछ रहा तो मैं आपको कॉल सी रीडर्स का एंट्रीज भी बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न टेक लिमिटेड हैज 5,000 redeemable preference shares 100 each redeemable at 10% प्रीमियम टू फाइनेंस रिडम्पशन। उसको रिडीम करने के लिए 40,000 इक्विटी शेयर ले रहा है 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन 10 रुपए के साथ प्रीमियम भी आ रहा है 2 रुपए का। पास दी जाना है एंट्री, बस इतना ही बोला है। ठीक है, थोड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़ा मतलब छोटा ही है, कॉन्सेप्ट वही है। अब इतने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो फिर क्या ही होगा। इसके लिए अकाउंटिंग लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है, खाली आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ट्रिक को यूज करने की जरूरत है। बिना ट्रिक के अकाउंट सॉल्व नहीं होता है, लेकिन हर वक्त ट्रिक नहीं लगता है, कॉन्सेप्ट भी जरूरत है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी आपको लेक्चर 1 में मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया रहेगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। क्या सर हमको बार बार याद दिला रहे हो, क्योंकि आप लोग देखते हो कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। चलो ठीक है, प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू प्रेफरेंशियल होल्डर। ठीक है, तो क्या बोला है, मॉडर्न लिमिटेड, मॉडर्न टेक लिमिटेड के पास 5,000 का प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन डायग्राम तो बना ही नहीं। एलो बन गया डायग्राम, फ्रेश इशू, सीआरआर, प्रीमियम को राइट ऑफ, इसके नीचे टू बैंक। हाँ, अब बताओ 5,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए के हिसाब से, 5,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 5 लाख, बराबर है। प्रीमियम कितना बोल रहा है, 10% के हिसाब से प्रीमियम 10%, तो ये हो गया 5 लाख पे 10% 50,000। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 5 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल टू 5,50,000 प्रेफरेंशियल होल्डर्स को देना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंस दिस रिडम्पशन, इस रिडम्पशन को फाइनेंस करने के लिए कंपनी इशू कर रही है 40,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के साथ 2 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब एट प्रीमियम। तो फ्रेश इश्यू में बोल रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए के हिसाब से और 2 रुपए के हिसाब से, मतलब टोटल 12 रुपए के हिसाब से। ठीक है, कितना शेयर्स, 40,000 शेयर्स। इसके पहले क्वेश्चन में नहीं था, अभी है 40,000 शेयर्स। ठीक है, 40,000 शेयर्स इंटू 40,000 इंटू 40,000 इंटू 40,000, इसका मतलब कितना कैपिटल बनेगा। मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूं क्योंकि आगे जगह चाहिए अपने को। 10 रुपया फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपया, तो बैंक में कितना आएगा 12। 10 रुपया 40,000 के हिसाब से, 2 रुपया 40,000 के हिसाब से, तो 12 रुपया भी 40,000 के हिसाब से आएगा। यह आएगा आपका कितना, 4 लाख बन जाएगा। ये होगा 80,000, ये होगा आपका 4,80,000। ठीक है, मतलब 4 लाख कैपिटल में आएगा। 40,000 का शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, तो 4 लाख हो गया। 40,000 इंटू 2 80,000 हो गया, तो बैंक में 4,80,000। अब जरा देखो कि आपका कैपिटल बन रहा है क्या। आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए 5 लाख। यहाँ पे कैपिटल कितना दिख रहा है आपको, फेस वैल्यू के हिसाब से कैपिटल कितना दिख रहा है, ये नहीं, ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम है। कैपिटल, क्योंकि मैंने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ऐसे कुछ बताया था। कैपिटल कितना दिख रहा है, 4 लाख दिख रहा है। यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 4, क्या ये बैलेंस हो रहा है बराबर, 5 लाख हो रहा है। ये पूरा डायग्राम यहां से लेके ये पूरा सोर्स ऑफ फंड हमारा बैलेंस होना चाहिए, पूरा 5 लाख हो रहा है क्या।
नहीं हो रहा है ना, तो बाकी का पैसा कहां से आएगा? कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। तो अज्यूम्स करने का कि बाकी का पैसा कहां से आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। वो कहां से आ रहा है? यहां से, CRR, प्रॉफिट एंड लॉस। कितना कितना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से? कितना कम पड़ रहा है? 5 लाख था, इक्विटी शेयर से सिर्फ 4 लाख आ रहा है, मतलब कितना लेंगे? सिर्फ 1 लाख। बराबर हो गया। ये 4 लाख, ये 1 लाख मिला के कितना हो गया? 5 लाख। अब यहाँ पे देखो, प्रीमियम 50,000 है, राइट ऑफ करने के लिए कहां से लेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बोला है तो कहां से लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। भरपूर पैसा है प्रॉफिट लॉस में। कितना चाहिए? 50। उतना ही लेना है, 50 जितना है उतना ही लेना है, ठीक है। बस यहां पे ध्यान दो, 5 लाख था, 5 लाख होना चाहिए, 4 लाख कैपिटल से आया, 1 लाख प्रॉफिट लॉस से। ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम है। हाँ अभी देखो, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम जमा हो गया 80,000 का, तो तुम 80,000 को यूज कर सकते हो उसको राइट ऑफ करने के लिए। तो मैं पीएनएल की जगह पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिख सकता हूँ, लेकिन इतना मगजमारी मत पालो, ये भी सही है। आप पीएनएल लिख सकते हो 50,000 का, यहाँ पे आपके पास आ गया ना सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 का, तो यहाँ पे लिख सकते हो हमको 50,000 चाहिए, ठीक है। इतना कौन ध्यान देता है? चलो पीएनएल बोला रहेगा तो देना पड़ेगा। अगर आपको बोला कि सिक्योरिटी प्रीमियम से ही आपको राइट ऑफ करना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज प्रॉफिट लॉस 50,000, ठीक है। एक ये हो गया, खत्म। आगे तो पेमेंट है। तो आपको हर जगह पे आपको अमाउंट दिख रहा है, एवरीवेयर यू हैव टू सी द अमाउंट। तो इसका पहला एंट्री क्या बनेगा? रिडम्पशन की एंट्री, पहला एंट्री प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना कैपिटल है? 5 लाख का। कितना कैप ये है? प्रीमियम 50,000 का, तो टोटल कैपिटल 5 लाख 50,000। ये हो गया पहला एंट्री। दूसरा एंट्री फ्रेश इशू है, वो भी प्रेफरेंस इक्विटी के नाम पे, उसमें 2 है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल के पास से पैसा आ रहा है, वो भी एक्स्ट्रा आ रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बैंक में आ रहा है 4,80,000 टोटल मिला के, इक्विटी में आ रहा था 4 लाख और प्रीमियम के हिसाब से आ रहा था 80,000। तो 4 लाख प्लस 80,000 मिला करके कितना हो गया? 4,80,000, ठीक है। थर्ड एंट्री ये हो गया। थर्ड एंट्री CRR क्रिएशन, किसके नाम पे? पीएनएल के नाम पे। नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR। कितना अमाउंट? 1 लाख। 1 लाख ही चाहिए, तो 1 लाख का ही एंट्री पास होगा, ठीक है। CRR क्रिएटेड। और लास्ट एंट्री कौन, सॉरी सेकंड लास्ट एंट्री कौन सा आएगा? ये भी हो गया। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? पीएनएल का यूज कर रहे हैं। नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। कितना? 50,000। ये सब एंट्री रिपीट होगा, सब एंट्री रिपीट होगा, खाली अमाउंट चेंज करना आपको डायग्राम के हिसाब से। लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री कौन सा है? पेमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो लास्ट एंट्री हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एक क्वेश्चन हमको ऐसा मिला जिसमें हमको पूरा का पूरा 5 एंट्री है। मतलब अगर पूरे डायग्राम में आपको 5 जगह पे अमाउंट दिख रहा है तो 5 ही एंट्रीज है। मतलब इस पूरे डायग्राम में आपको 5 या पूरे चैप्टर में आप बोलो कि 5 एंट्रीज से आपका पूरा रिडम्पशन खत्म होता है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं आया, जैसे कि कॉल्स की एंट्रीज नहीं आई, असेट सोल्ड की एंट्रीज नहीं आई, तो आपको पूरे 5 एंट्रीज में आपके खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में एज पर द टारगेट वी हैव कंप्लीटेड आवर 7 क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं? बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एज पर द बैलेंस शीट क्वेश्चन, जिसमें कॉल्स की एंट्री हो सकती है, बोनस इशू की एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पे हमेशा। जब भी आएगा लेक्चर्स को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, लाइक्स भी जरूर करें, ठीक है। आज का वीडियो आपको पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।